नमस्कार, स्वागत आपका इंडिया की दहाड़ में। इस समय हम पहुंचे हैं विद्या वाटिका वर्ल्ड स्कूल के अंदर और देख सकते हैं सामने दूल्हा दुल्हन की जोड़ी यहां पर मौजूद है। और आज स्कूल के प्रांगण में जो शादी का महोत्सव किया गया है उसको लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे कृष्ण अग्रवाल जी हमारे साथ, उनसे बातचीत जरूर करना चाहेंगे। और देखिए पंडित जी भी मौजूद हैं यहाँ पर और बाकायदा हवन यज्ञ जो है किया गया है। और जानना चाहेंगे कृष्ण अग्रवाल जी से, अग्रवाल साहब है तो स्कूल, लेकिन स्कूल के प्रांगण में शादी महोत्सव किया जा रहा है, आखिर क्या वजह है? ये गरीब लोगों की, गरीब कन्या की शादी करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिसमें कोई जगह अगर ये लोग लेते तो इनको कहीं ना कहीं भारी पैसा देना पड़ता, तो ये जगह भी दी और कुछ जो हमारे से हुआ वो सामान भी दे करके कन्या की शादी की गई, जिसमें भगत महावीर जी के माध्यम से ये सारा कार्य हुआ। और हम जोगी समाज के लड़का और लड़की दोनों हैं, दोनों के माता पिता ने मिलकर लड़का और लड़की को ढूंढा, शादी की। हम तो एक माध्यम मात्र हैं जिसके माध्यम से ये कार्य पूर्ण हो गया। और भविष्य में भी कोई भी गरीब लोग इस तरह की शादी करते हैं और कहीं हमें कन्यादान करने का सौभाग्य प्राप्त होता है तो हम हमेशा तैयार रहेंगे। अग्रवाल जी कहते हैं कन्यादान महादान। जब एक कन्या का दान किया जाता है कैसा महसूस करते हैं उस समय? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इससे बड़ा तो कोई काम ही नहीं है। जब आज सुबह ही मुझे इस बात का पता लगा तो हमने सारा अरेंजमेंट करके इस काम को किया। मैं धन्यवाद देता हूं महावीर भगत जी को भी कि जिन्होंने इस बीड़े को उठाया और हमें इसका एक माध्यम मात्र बना करके आगे बढ़ाया। अच्छा, देखा जाए तो स्कूल आप चला रहे हैं, राजनीति में आप सक्रिय हैं और यहाँ मैं देख रही हूँ कि मतलब एक सामाजिक जो दायित्व है उसको भी पूरी तरह निभा रहे हो। इतना समय कैसे निकाल लेते हो? देखिए, राजनीति में भी हैं, स्कूल भी चला रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं, पर मेरे को कोई गुरेज नहीं है बात कहने में। पिछले 1 साल से मैं भगत जी के संपर्क में हूँ और जितनी सोशल एक्टिविटी, एक सामाजिक कार्य करने की प्रेरणा उनसे हमें मिली, उसका ही रूप है कि आज हम ये शादी कराने की पोजीशन में आए और उनसे हमने ज्ञान लिया। आने वाले समय में बहुत कुछ प्लानिंग है हमारा करने का, तो गुरुजी का आशीर्वाद रहेगा, उनका मार्गदर्शन रहेगा तो सब चीज़ों को हम पूरा करेंगे। और आज ये पहली शादी हमने शुरू की है और आशा करते हैं कि भविष्य में भी जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम इस कार्य को बढ़ा पाएंगे, बढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो देख सकते हैं कृष्ण अग्रवाल जी हैं हमारे साथ। और आपको बता दें, जहां एक और बच्चों को पढ़ा लिखा करके देश की तरक्की में अपना सहयोग दे रहे हैं, वहीं एक नेता भी हैं। और आज जो सोशल रूप इनका सामने आया है वो आप सबके सामने है। और इनका कहना है कि प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो राजनीति में सक्रिय हो या बिजनेसमैन हो या कोई भी हो, अगर सोशल एक्टिविटीज उनकी लाइफ में नहीं है तो शायद कुछ अधूरापन सा रहता है। तो आइए हम लोग, शास्त्री जी हमारे साथ मौजूद हैं। शास्त्री जी, फेरे तो आपने बहुत करवाए होंगे। जी। आज एक स्कूल के ओनर की उपस्थिति में और स्कूल के प्रांगण में ही फेरे करवा रहे हैं, कैसा महसूस कर? मैं बहुत बढ़िया महसूस कर रहा हूँ जी। और ऐसा सौभाग्य हमें बार बार मिले तो हम इस कार्य को बार बार करने के लिए तैयार हैं। किसी प्रकार का भी कार्य हो तो हम इस कार्य की जितनी भी मदद हो सकेगी हम अपनी तरफ से उतनी मदद करेंगे। और बाबू जी के आशीर्वाद से यह कार्य बड़े ही अच्छे उससे संपन्न हुआ है। हमारे गुरु जी का उत्तरदायित्व इस कार्य को पूर्ण करने का है, तो हम इस लक्ष्य को और भी आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? महावीर शास्त्री, गांव चोचड़ा, डिस्ट्रिक्ट करनाल जी। तो देखिए महावीर शास्त्री जी हमारे साथ हैं और चोचड़ा गांव के रहने वाले हैं। और उनका कहना है कि आज ये जो कन्या का दान इनके हाथों करवाया गया और इस विवाह को संपूर्ण करने का कार्य जो इनको मौका मिला है, ये मौका इनको बार बार मिलना चाहिए, यही कहना है इनका। कहते हैं कि किसी का घर बसाना बड़ा ही पुण्य का काम होता है और जो लोग मिल करके ऐसी सोशल एक्टिविटीज करते हैं, किसी का घर बसाने की काम करते हैं, 2 परिवारों को मिलाने का काम करते हैं, क्योंकि 2 परिवारों को मिलाने का मतलब सिर्फ 2 परिवारों का ही मिलन नहीं होता है, अपितु एक संपूर्ण परिवार का मिलन होता है। क्योंकि परिवार इसी से बनता है। जब तक 2 व्यक्ति आपस में मिलते नहीं है, दूल्हा दुल्हन आपस में मिलते नहीं है, प्रेम भाव से घर नहीं बसाते, तब तक संसार में जो है बढ़ोतरी नहीं हो सकती और संसार में
स्त्री और पुरुष के मिलन से ही उत्पत्ति होती है और जो जीव आत्मा को जन्म दे करके आगे संसार को बढ़ाने में, परिवार को बढ़ाने में सहयोगी होती है। पिता हैं आप पुत्री के जी। कैसा लग रहा है, बेटी की शादी हो गई? बड़ी अच्छी लग रही है। अच्छा लग रहा। कभी सोचा था इतने अच्छे से हो जाएगी? नहीं, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए जिन्होंने करवा दिया ये काम? इनका बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? बिलेंदर जी। बुलेंदर कहाँ के रहने वाले हो आप? शामली के जी। शामली। शामली मलेट। अच्छा, क्या करते हो काम आप? मजदूरी करता हूँ। मजदूरी करते हो, मतलब मजदूरी करते हो, ले मन में उमंग थी कि बेटी की शादी अच्छे से हो जाए। जी, सपना पूरा हो गया? होगा जी, गुरु जी की मेहरबानी से होगा जी। जी जी। तो देख सकते हैं, कहते हैं कि गुरुजी की मेहरबानी से सपना पूरा हो गया। पिता बलेंद्र काफी खुश नजर आ रहे हैं और उनका कहना है कि कभी सोचा नहीं था कि बेटी की शादी इस तरीके से की जाएगी। और देख सकते हैं बच्चे काफी खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि कहते हैं बच्चों की लाइफ में एक ऐसा सुनहरा मौका होता है जब उनकी शादी होती है, उसको यादगार बनाने के लिए ये पल संजोए जाते हैं। और आज बच्चे दोनों हमारे साथ हैं, बातचीत बच्चों से भी जरूर करेंगे। बेटा क्या नाम है आपका? दीपा। दीपा खुश हो? जी। अच्छा, कभी सोचा था इस तरीके से शादी होगी? नहीं। अच्छा लग रहा है जी। क्या कहना चाहेंगे इन सब के लिए जो एकत्रित हुए आपकी शादी में आए हैं? धन्यवाद जी। तो देख सकते हैं दीपा और बच्ची अपने इस विवाह से काफी संतुष्ट है, खुश नजर आ रही है, क्योंकि कहते हैं यादगार जो होती है एक बार जीवन में आती है और अगर ये पल चूक जाते हैं तो दोबारा मौका नहीं मिलता है। तो आइए बेटे से भी बातचीत तो जरूर करेंगे, उससे भी जानना चाहेंगे। बेटा क्या नाम है आपका? सुनील जी। सुनील कहाँ के रहने वाले? मनाना गांव के जी। मनाना के। अच्छा, आज दुल्हन मिल गई, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हाँ जी, सब गुरु जी की दया है। गुरु जी की दया। हाँ जी। अच्छा, मतलब गुरु जी की दया नहीं होती दुल्हन नहीं मिलनी थी? कुछ नहीं होता जी गुरु जी के पास, मतलब गुरु है तो सब कुछ है। सब कुछ है जी। क्या कहना चाहेंगे गुरु जी के लिए फिर? उनके लिए जी जो बोलूँगा वो ही कम है जी। मतलब शब्द नहीं है आपके पास? नहीं जी। और ये जो सारे, मतलब मैं तो कहूंगी बाराती हैं या साथी हैं, इनके लिए क्या इनके कहेंगे? लिए जी सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारा ये काम करवाया उन्होंने। जी। तो देख सकते हैं और दूसरी बात है, सुनील कहते हैं शादी सभी करते हैं और दुल्हन के मन में ये रहता है कि मेरा ख्याल कैसे रखा जाएगा, कैसा ख्याल रखेंगे अपने जीवन साथी? जैसे अपने परिवार का रख रहा हूँ जैसे इनका भी रखूंगा। मतलब इसे ये तो नहीं कहोगे पराये घर से आई है? नहीं जी। मतलब जैसे दूसरे परिवार के सदस्य वैसा ही इसका भी घर रहेगा? हाँ, इनका भी, इनका मेरे से ज्यादा रहेगा जी। आपसे ज्यादा हक रहेगा जी। या कहीं दूसरे मर्दों की तरह ये कह दोगे जो तू तो पराई है? नहीं जी, नहीं, नहीं? इनका मेरे से ज्यादा रहेगा। मम्मी पापा का यही ख्याल रखे, मैं तो बाहर का काम करूंगा तो मेरे से ज्यादा इनका ही घर पे आएगा। मतलब सबसे ज्यादा स्वामित्व इनका रहेगा? इन्हीं का रहेगा जी। तो देखिए बड़ी अच्छी बात कही है सुनील ने और इनका कहना है कि गृहिणी ही एक ऐसी होती है जो अपने परिवार को संजो करके रखती है, क्योंकि व्यक्ति का ज्यादा समय परिवार से बाहर बीतता है, क्योंकि खाने कमाने का भी उसको चिंता रहती है, परिवार के लिए धन एकत्रित करने की भी चिंता रहती है। आप पिता हैं लड़के के? क्या नाम है आपका? महावीर जी। महावीर, आज पुत्र की शादी हो गई, बेटी आई है घर में, बहू? खुशी है जी। खुशी है। तो मतलब बेटी आ गई, बेटा देके बेटी ले ली। तो देख सकते हैं पिता की आंखों में आंसू आ गए और उनका कहना है कि खुश हैं पुत्र की शादी से और लगता है इनकी आंखें ही बयां करती हैं कि ये बहू नहीं बेटी लेकर के जा रहे हैं। और जिस तरीके अपनी बेटी का ख्याल एक पिता रखता है उसी तरीके से ये अपनी बेटी का ख्याल रखेंगे। तो आइए कहते हैं जी जी, पहले आपका गुरु जी आप बताइए। क्या देखिए एक ही बात निकल के आ रही है कि गुरु जी के आशीर्वाद से सारा काम हुआ है, चाहे वो बेटी है बेटा है या उनके परिवार के लोग, एक ही बात बोल रहे हैं। तो क्या कहेंगे इसको लेकर? इसको लेकर आना जी, मैं तो गरीब बच्चों के साथ, अनाथ बच्चे हैं या कोई गरीब आदमी है, कोई शादी के लिए तैयार नहीं है करने के लिए, दोनों परिवार मिले, हमने बड़ा अच्छा लगा। अग्रवाल जियों के सहयोग से हमने ये कार्य संपूर्ण कर दिया। बाबा का दरबार लगाते हैं, माता रानी का दरबार लगाते हैं और ऐसा कुछ नहीं है कि जीवन के अंदर कुछ न कुछ अच्छे कार्य करने चाहिए। और वरना क्या है, वरना तो यहाँ आए रोटी खा कर चले गए संसार से, धन इकट्ठा कर गए, बिल्डिंग बना दी बच्चों के लिए। ये तो पेड़ पौधे लगाओ, ये भी तो पेड़ ही पौधे हैं। इस दिन का क्या करना है? मतलब शादी रूपी पेड़ लगाओ और अच्छे समाज की संरचना बनाओ। हाँ हाँ। अच्छा गुरुजी, एक बात जानना चाहूंगी, आज के कलयुग के अंदर ये मतलब
विचार कहाँ से आया कि इस तरीके के पेड़ पौधे लगाए जाएं? ये विचार ये शास्त्री जी बताएंगे, मैं अपने मुख से ये वचन नहीं दे सकता। मैंने सब कुछ बेच के अपना जीवन के अंदर जमीन जायदाद घर मंदिर में दान कर दिया। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम महावीर है जी, तो देखिए महावीर जी हैं और ये शास्त्री जी से एक बार पूछते हैं। शास्त्री जी एक बार बताइए कि गुरु जी कहते हैं कि मैं तो नहीं बता पाऊंगा, आप शायद बड़े सानिध्य में इनके, आपके सानिध्य में ज्यादा रहते हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे महावीर जी आज सब कुछ बेच बाच के जो यहाँ तक पहुँचे हैं? इसके लिए तो मेरे पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं है, लेकिन इतना हम सब जानते हैं कि हमारे गुरुजी ने अपना सब कुछ दान में लगा दिया है। तो इन्होंने जो जितनी भी नेक कमाई थी सब कुछ माता रानी के आशीर्वाद से समाज सेवा के अंदर लगा दी और आगे भी समाज सेवा करना चाहते हैं। तो यह जितना भी उपार्जन करते हैं सभी समाज सेवा में ही लगाते हैं और दूसरों को प्रेरणा भी देते हैं कि आप भी समाज की सेवा करें। तो समाज की सेवा में ही अपनी भलाई है। अच्छा, गुरु जी बिलोंग कहाँ से करते हैं? गुरु जी न्यू रमेश नगर पानीपत यहाँ से बिलोंग करते हैं। अच्छा, पानीपत के अंदर रहते हैं। मतलब आज तो लोग ये सोचते हैं कि दूसरे की संपत्ति कैसे हड़पी जाए, दूसरे की संपत्ति पे कैसे कब्जा किया जाए, और इन्होंने अपनी ही सारी संपत्ति बेच के दान में दे दी, ऐसा कैसे? तो ऐसा इन्होंने एक बार सपने के अंदर माता के दर्शन किए थे, तो माता ने स्वयं साक्षात सपने में कहा कि आप लोगों का भला करोगे तो स्वयं आपका भला होगा। तो उसी दिन से गुरुजी ने हम सबको इकट्ठा किया और उस स्वप्न के बारे में जिक्र करके, स्वयं यह बालाजी के एक बहुत बड़े भक्त हैं, हर महीने इनके साथ 400, 500, 1000 व्यक्ति तक बालाजी दर्शन करने के लिए जाते हैं और सभी के घर में एक इनकी आशीर्वाद से पुत्र की प्राप्ति होती है। तो ऐसी गरीब कन्याओं का विवाह होता है तो एक दूसरे के समाज के घर बसते हैं। तो यही प्रेरणा गुरुजी सभी को देते हैं। हम इस प्रेरणा से बड़े प्रसन्न हैं। तो देख सकते हैं कि महावीर जी ने कैसे एक सपने में, जी हाँ, पहले कहते थे कि सतयुग में सपना आया था तो उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ छाड़ करके माता का भवन बनाया था, लेकिन आज कलयुग के अंदर एक महावीर जी ऐसे शख्स हैं जिन्होंने माता ने स्वप्न में आकर के दर्शन दिए और कहा कि बेटा समाज कार्य में संलग्न हो जाओ, तो उन्होंने अपना सब कुछ बेच बाच करके समाज के सुपुर्द कर दिया और आज समाज सेवा में इस तरह तल्लीन हो गए कि उनके पास जो कुछ भी फल फूल दान दक्षिणा में जो कुछ भी होता है वो सब ऐसे कन्याओं की शादी में लगा देते हैं जिनके माँ बाप कभी स्वप्न में भी नहीं सोच पाते कि उनकी बेटियों की शादी इतने अच्छे तरीके से हो पाएगी। और इसमें पूर्णतः सहयोग आज रहा कृष्ण अग्रवाल जी का, जो समय समय पर ऐसे कार्य करते रहते हैं। आइए, एक मैम हमारे साथ जुड़ चुके हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज ये जो शादी, आप इसके मतलब दर्शक हैं आज की शादी के, क्या कहना चाहेंगे आज की इस शादी को लेकर? हमें बहुत खुशी हुई इस शादी को देख के। महावीर भगत जी ने हमें बुलाया, इधर फोन किया, अभी 1 घंटा पहले ही बताया था इन्होंने जी। बोला ठीक है गुरुजी, हम आ रहे हैं, अभी हम देखेंगे और आगे बढ़ चढ़ के भाग जरूर लेंगे। अच्छा, जैसे आप दान करते हो हम भी दान करने के लिए अपना पूरा। अच्छा, अभी आप ये कह रहे हो केवल 1 घंटा मात्र? हाँ, 1 घंटे में तो अगर रिश्तेदार कह दे तो उनसे नाराज हो जाते हो आप, और यहाँ आप एक बार कहने से आ गए। नहीं मैम, हम किसी से नाराज नहीं होते मैम, हम समाज सेवा करेंगे जी। हाँ जी भाई जी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी बड़ी अच्छी बात है जी, होना चाहिए इस तरह गरीब बंदों का। जी जी, आप क्या कहना चाहेंगे? भाई ने कहते हैं कि भाइयों की संपत्ति पे बहनें सोचती हैं कुछ हक हमारा भी है, लेकिन आपके तो भाई ने सारा कुछ बेच बाच के दान कर दिया, आपको नहीं लगता कि आपके साथ अन्याय हुआ? जी नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे भाई पहले से ही हार्टली बहुत अच्छे हैं, मैं बहुत अच्छा फील करती हूँ और समाज में आज ये मानवता का जीता जागता उदाहरण मैं जो देख रही हूँ उससे मेरा मन बहुत प्रसन्न हो गया है। मैं इंटरनली बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मिसेस पिंकी देवी है, मैं भी पेशे से एक अध्यापक हूँ। तो देखिए, पिंकी देवी महावीर भगत जी की बहन है और कहते हैं कि आज कलयुग के दौरे में तो बहनें ये कहती हैं कि भाई से कितना मिल सुख सकता है। शास्त्री जी आपकी बहन है, चलिए देखिए, कहते हैं फिर भी आपस में एक दूसरे की अटैचमेंट है और सभी भगत जी से जुड़े हुए हैं। जितने भी लोग यहाँ आ रहे हैं कि भगत जी की मेहरबानी से ये शादी हुई है, भगत जी की मेहरबानी से ये सारे लोग एकत्रित हुए हैं। तो भगत जी को हम लोग भी धन्यवाद देना चाहेंगे जिनके कहते हैं
जिनके प्रयासों से ऐसा शुभ कार्य हुआ और जिसमें तमाम ये लोग एकत्रित हुए, सबकी सहभागिता हुई और सबने अपनी अपनी सामर्थ्य अनुसार इस कन्यादान के अवसर पर अपना खर्च करके आज इस कन्या की शादी की और इस परिवार को बसाने का काम किया। तो ये सारी की सारी लाइव तस्वीरें इंडिया की दहाड़ के माध्यम से आपको विद्या वाटिका वर्ल्ड स्कूल पानीपत की दिखाई जा रही हैं, जहां आज कृष्ण अग्रवाल जी ने महावीर भगत जी के साथ मिल करके तमाम समाज को एकत्रित करके आज इस बिटिया की शादी करवाई और इस बेटे का घर बसाया। और बेटे ने भी बड़े अच्छा बात कही कि कहते हैं घर को संभालने का सबसे बड़ा दायित्व बहू का होता है और बहू अपने घर की मालिक होती है, ना कि पराई बेटी होती है। तो ये बात सभी को समझ लेनी चाहिए, क्योंकि जो लोग बहुओं को पराया कहते हैं वो लोग कभी भी सुखी नहीं रह सकते, और जो बहुओं को बेटियों का दर्जा देते हैं कि घर की मालिक है, घर की लक्ष्मी है, तभी वो घर सुखद हो सकता है, सुखी बच सकता है। तो मास्टर जी हमारे साथ है। मास्टर जी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज कहते हैं एक मैसेज क्या देना चाहेंगे इस अवसर पर? ये आज जो काम कृष्ण कुमार अग्रवाल जी ने किया है उससे मेरी आत्मा बहुत ही प्रसन्न हुई। वैसे तो सामाजिक कार्य ये करते रहते हैं, लेकिन जो आज पहला इन्होंने शुभ मुहूर्त किया है और इन्होंने निश्चय किया कि आगे भी भविष्य में कोई भी गरीब कन्या जो असहाय हो, जो शादी करने में असमर्थ हो, अगर कोई हमारे पास इस प्रकार का कोई आदमी आएगा तो उसकी ये 24 घंटे सेवा करेंगे और अपने हाथों से दान करेंगे। ये इन्होंने आज प्रण लिया है, जो एक बहुत ही प्रसन्न का चिन्ह है। और हम आशा करते हैं कि इन्होंने ऐसे शुभ कार्य किया है। भविष्य में आज माता रानी का अष्टमी नवरात्र है, नवरात्रे में इन्होंने ये काम किया है, तो इनकी परमात्मा सारी कामनाएं, जिंदगी में जो कामना एक इंसान की होती है, वे आज माता रानी पूरी करे और भविष्य में पूरी करते रहे। धन्यवाद। क्या नाम है सर? मैं महेंद्र सिंह हूँ, रिटायर्ड इंस्पेक्टर हरियाणा पुलिस, और फिलहाल कृष्ण जी के साथ सामाजिक कार्य और स्कूल कृष्ण जी का है जो मैं संभाल रहा हूँ। तो देखिए महेंद्र सिंह जी हमारे साथ, और बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही कि कृष्ण अग्रवाल जी ने आज जो बेटी का कन्यादान करके एक मिसाल कायम की है। प्रत्येक व्यक्ति को ऐसा होना चाहिए, क्योंकि समाज में सभी व्यक्ति एक समान नहीं हो सकते, सभी अमीर नहीं हो सकते, सभी गरीब नहीं हो सकते, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो बिल्कुल ऐसे होंगे जिनके पास बेटी के अलावा कुछ नहीं होगा। अगर ऐसे माँ बाप मिलते हैं किसी को भी, तो प्रत्येक व्यक्ति को उसका सहयोग करके बेटी का कन्यादान करने में उनका सहयोग करना चाहिए, क्योंकि जितना कहते हैं कन्यादान का फल माँ बाप को मिलेगा, उससे ज्यादा फल उस व्यक्ति को मिलेगा जो उस कन्या को कन्यादान कहते दान कहने में तो कन्यादान आता है, लेकिन एक तरह से ये कहा जाए कि किसी का घर बसाने का एक साधन होता है। अगर आप किसी का घर बसाने में सहयोग करते हैं तो आप इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं हो सकता जो आप कमा सकते हैं। और आप लोग भी अगर इस तरह का कोई पुण्य कमाना चाहते हैं तो समाज में सहयोग करना सीखिए और ऐसे माँ बाप का सहयोग कीजिए जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है लेकिन घर में शादी लायक कन्या है। तो इससे बड़ा दान भी कोई नहीं है और इससे बड़ा सहयोग भी कोई नहीं है। और इस सहयोग को करने की जो पहल कृष्ण कुमार अग्रवाल जी ने की है वो सराहनीय है। और प्रत्येक व्यक्ति को अगर इसी सोच पर लोग चलते हैं तो कोई भी बेटी, किसी भी ऐसे माँ बाप की बेटी जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, वो कभी भी ये मलाल लेकर के अपने ससुराल नहीं जाएगी कि उसकी शादी अच्छे से नहीं हुई है। तो इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य कीजिए, लाइक भी कीजिए, चैनल को फॉलो करना ना भूलें। इंडिया की दहाड़ के लिए रमा देवी, जय हिंद, जय भारत। वनवासी को बहुत भंडारा लगाते हैं जी, जमुना बस कम से कम बहुत बड़ा भंडारा सवेरे से शाम तक चलता है। कौन लगाता है? भगत जी। भगत जी? हाँ, जेठ के दशहरे को जमुना पे। अच्छा, जमुना पे कार्तिक की पूर्णवासी को बहुत बड़ा भंडारा लगाते हैं जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आनंद। आनंद। तो देखिए आनंद का कहना है कि भगत जी के द्वारा कार्तिक की पूर्णमासी जो आती है
तो जेठ के दशहरे के अवसर पर एक पूर्ण भंडारा भी वहां पर लगाया जाता है जो पूरा दिन चलता है। और देख सकते हैं यहाँ पर तमाम जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो शादी में शिरकत करने के आए हैं, अपने अपने सामर्थ्य अनुसार कन्या को दान दे करके इस पुण्य के भागी भी बन रहे हैं। और अगर आप भी इस पुण्य के भागी बनना चाहते हैं तो जहां भी कहीं आपको पता लगे कि किसी ऐसी कन्या की शादी है जो परिवार आर्थिक स्थिति से जूझ रहा है, तो वहां पहुंच करके आप भी कन्यादान जरूर कीजिए ताकि आप भी इस पुण्य के भागी बन सके। तो इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य कीजिए, लाइक भी कीजिए, चैनल को फॉलो करना ना भूलें। इंडिया की दहाड़ के लिए रमा देवी, जय हिंद, जय भारत।